हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का एक खूबसूरत सा डायग्राम लेके हम आए हैं। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था यहाँ पर, यहाँ तक हमारी होती थी स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती थी। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर एक गैप जो है, एक गेट जो है, इस गेट का नाम है हमारा इलियोसिकल वेल्व। इलियोसिकल वेल्व। अब इलियोसिकल वेल्व से क्या मतलब है भाई? इलियो मतलब इलियम। इलियम क्या था? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम क्या हो गया हमारा? इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इलियोसिकल। सीकल किसका पार्ट हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच का जो गैप है उस पर एक गेट होता है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। अब वेल्व क्या होता है, ये जिसने प्रीवियस वीडियो देखे हैं उसको वेल्व स्पिंचर सारा बता दिया, ठीक है। फिर ये वाले पार्ट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन, ठीक है। एक कोलोन ये है, एक कोलोन ये, एक ये इस तरीके से हमारे कोलोन्स होते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका मूवमेंट ऐसे होता है, ठीक है। इस वाले कोलोन्स को बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलेंगे फिर? डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इस वाले को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एस टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये जो पार्ट है जहाँ वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है बहुत कम टाइम के लिए, इसको बोलते हैं रेक्टम। बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। और रेक्टम के बाद फाइनली जहाँ से रीच आउट होता है उसको बोलते हैं एनस। तो ये तो हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन, सीकम, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये हमारा होता है इलियोसिकल वेल्व। ये हमको इसके पार्ट्स याद रखने हैं कि भाई क्या क्या, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोलोन्स होते हैं। अच्छा, कोलोन पता है, ये सीकम जो होता है इसको एक नाम और देते हैं, ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक, अंधा पाउच। मतलब क्या होता है इसमें भाई? इसका एक ही ओपनिंग होता है इस साइड, ठीक है। ये ओपनिंग होता है और ये इसमें ना बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं भाई? क्या से होते हैं? अच्छा, इसके बाद ये फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन भी होती है, आपको दिख रही होगी ये ऐसे, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने पढ़ा होगा कि बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? जो अभी यूज में नहीं आ रहा, अभी जो ह्यूमन है उसके यूज में नहीं आ रहा। देखो, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो ये जो है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ही वेस्टिजियल है। पर अगर हम लिम्फ के सिस्टम से समझें, इसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेस्टिजियल नहीं है। तो वेस्टिजियल है किसके पर्पज से? डाइजेस्टिव सिस्टम के पर्पज से, क्योंकि डाइजेशन में ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन मान लिया, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और इसमें भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का काम क्या है भाई? देखो, जो यहाँ पर बेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन किसमें हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बताऊंगा मैं आगे। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो भी अभी ये बचा, तो इसमें कुछ कुछ फूड तब भी रह जाता है, कुछ कुछ फूड तब भी रह जाता है। अब आपने अगर थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने ही फूड को, अपनी पूप को ईट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन कुछ परसेंट रह जाता है। तो जो बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो ले लेते हैं कौन? यहाँ पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का हमको क्या फ़ायदा देते हैं? हमको फ़ायदा देते हैं बैक्टीरिया, विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। कौन कौन सी विटामिन सिंथेसिस करते हैं? विटामिन बी और विटामिन के। ये दो विटामिन का सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया। कौन सी? ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, ये वाले, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ क्या करते हैं, विटामिन बी, विटामिन के कोलोन होते हैं, 4 कोलोन होते हैं हमारे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड कोलोन, ठीक। इस टाइप से हमने ये सारी चीज़ें याद कर ली। अब हम इसके पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या करता है मेनली, ठीक है। देखो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर हो गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो पहला फंक्शन हो गया हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारा होता है ये स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या करता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, रेक्टम स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। और थर्ड वन हमारा पार्ट हो जाएगा हाउसिंग गट फ्लोरा, मतलब गट की गट के जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का काम भी यहीं पे होता है। बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। तो थर्ड हमको वर्ड याद रखना है, गट फ्लोरा को हाउसिंग करता है, हाउसिंग गट फ्लोरा, या फिर बोल सकते हो गट का एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन गट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हमको मेनली याद रखने, ठीक है, कौन कौन से, वाटर का एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इससे रिगार्डिंग कौन कौन से डिसीज और डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। देखो, डिसीज और डिसऑर्डर में हमको 2-3 याद रखने हैं। पहला हमको याद रखना है कॉन्स्टिपेशन। कौन सा याद रखना है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है डाइजेस्टिव वेस्ट को निकालने में प्रॉब्लम, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा होता है डायरिया, ठीक है। थर्ड वन होता है हमारा एक होता है आईबीएल, आईबीएस सॉरी, आईबीएस आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, आईबीएस। फोर्थ वन हमको याद रखना है कोलोन कैंसर, मतलब कोलोन में कैंसर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, इसका जो स्ट्रक्चर था एनाटॉमिकल, एक तरीके से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे अभी हम जब समझ रहे थे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है ना। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है भाई, पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है बनती है 2 टाइप की मसल से। एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होती है हमारी सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, ठीक है। ये जो पाउच लाइक सिस्टम बनता है ना, पाउच लाइक ऐसे पार्ट्स बनते हैं, इनको बोलते हैं हॉस्टेरा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा, ठीक है। पाउच लाइक पार्ट्स जो बनते हैं वो बोलते हैं हॉस्ट्रा, ठीक है। क्या होता है दूसरा, ठीक है, ये जो ऐसे बनते हैं ना, जैसे ये पार्ट्स बनना है, सॉरी, ये ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनना है ना, ये बनते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल से, ठीक है। किससे बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल से। तो बॉन्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इन बॉन्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को एक वर्ड बोलते हैं टीनिया कोलाई। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है टीनिया कोलाई, ठीक है, टीनिया कोलाई, ठीक है। क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनते हैं और इनको बोलते हैं टीनिया कोलाई, ठीक है। इसके अलावा हमको एक चीज और याद रखनी है कि कौन से होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। 2 टाइप के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल से जो बनते हैं उनको बोलते हैं टीनिया कोलाई, और ये जो ऐसे पार्ट्स बनते हैं, पाउच लाइक पार्ट बनते हैं, उनको बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन में हमको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़े छोटे छोटे वर्ड से याद रहेंगे, काफ़ी है, उससे ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेफिकेशन। देखो, मान लो ये है रेक्टम, ठीक है, और ये है एनस, ठीक है। रेक्टम में मान लो फूड पहुंच गया, मतलब जो डाइजेस्टेड वेस्ट है पहुंच गया, ठीक है। अब इसको निकलना है,
तो यहाँ दो टाइप के क्या होते हैं, स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्फिंक्टर। दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, एक यहाँ पे होता है ऐसे और एक होता है ऐसे, ठीक है। एक जो ऊपर वाला होगा इनर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, आउटर। दो स्फिंक्टर हो गए, इनर और आउटर। देखो इनर स्फिंक्टर जो होता है ना वो होता है स्मूथ मसल का बना, ठीक है, और थैंक्स गॉड आउटर जो होता है वो किसका होता है, स्केलेटल मसल का, ठीक है। अब देखो जब भी यहाँ फूड पहुंचता है तो यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं लगे हुए। क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। अब स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल किसके पास जाता है भाई, सीएनएस के पास, ठीक है, कि भाई जो है उसको रिलीज आउट होना है। अब रिलीज आउट होना है तो ये वाला जो है इनर स्मूथ मसल का बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो यहाँ से तो रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये स्केलेटल मसल जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है, स्केलेटल मसल, ठीक है। अगर ये ना होता तो कंट्रोल ही नहीं होता, फिर तो आप ढूंढते रहते, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जब भी सिग्नल आएगा तो स्केलेटल मसल का जब रिलीज होगा तो रिलीज होने का काम करेगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डेफिकेशन हो जाएगा।